इतनी जनता के हितैषी, ठीक है ना। जैसे संसार के रागी जन कहते हैं कि हमें अमुक का हित सर्वोपरि है, अमुक का हित सर्वोपरि है, ऐसे ही ज्ञानी कहता है हमें तो निजात्मा का हित सर्वोपरि है। आत्महित हो, आत्म निर्मलता बढ़े, आत्म शांति बढ़े, वो सबसे मुख्य है। सभी अरहंत भगवानों ने यही मार्ग बताया है। इस मार्ग से अपन चलेंगे तो अपन को भी उपलब्धि होगी। बाकी तो यह है कि मोह राग द्वेष जो हैं वे तो सबके पड़े हैं संसारी जनों के, और शुद्धात्म लाभ के लुटेरे हैं, अनिष्ट के कारण हैं। इसलिए मोह राग द्वेष क्षय करने योग्य ही हैं। दो गाथाएं एक साथ हैं यहाँ पर 83-84। दब्बादियेषु मूढ़ो भावो जीवस्य हवदि मोहोति खुब्बधितेनुच्छन्नो पप्पारागं वदो संवा मोहेन रागेन दोषेण परिणतस्य जीवस्य जायदि विविहो बंधो तम्माते शंख वै दब्बा। शब्द बड़े सुंदर हैं और इस सुंदर गुंफन में बोध भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बढ़िया बात है। दब्बादियेषु मूढ़ो भावो जीवस्य हवदि मोहोति। द्रव्य आदि में मूढ़ होता हुआ यह जीव मोह करता है। खुब्बधितेनुच्छन्नो, उनसे आच्छन्न होता हुआ क्षुभित होता है। पप्पा रागम वदो संवा, और राग द्वेष को प्राप्त होता है। अथवा पर पदार्थों में मूढ़ होता हुआ यह जीव उनमें राग द्वेष को प्राप्त होता हुआ क्षुभित होता है। क्षुभित तो ही होता है, राग होता है तो भी एक तरह का क्षोभ होता है, और द्वेष होता है तो भी एक तरह का क्षोभित तो होता है। लेकिन संसारी जनों की बुद्धि देखो, द्वेष को तो बुरा मान लेते हैं, राग को बुरा मानने को तैयार नहीं होते। जीव मथानी सम एक घूमे। मथानी जानते हो आप? मथानी क्या बोलते हैं आप लोग? दही बिलोते हैं, नवनीत निकालते हैं, मट्ठा अलग हो जाता है। रई भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, रवैया। जैसे उसकी एक रस्सी ढीली करो, एक छोड़ो, एक लो, एक खींचो, और वो चलता रहता है, कभी वो क्षोभ रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही जब तक राग और द्वेष जिंदा हैं तब तक जीव को क्षोभ होने ही वाला है, शांति होने वाली नहीं है। ये कहा है यहाँ पर कि जीव के द्रव्य गुण और पर्याय संबंधी मूढ़ता होना ही मोह है। न द्रव्य का निर्णय है, न गुणों का निर्णय है, न पर्याय का, न द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय है, न स्वपर का बोध है। यही तो मूढ़ता है, यही तो मोह है। देह की भिन्नता के साथ वचन की और मन की भिन्नता भी ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनते। शब्द भी मेरे थोड़ी हैं, शब्द शब्द हैं, पुद्गल की रचना है। अभी कह रहे हैं ना, भगवान ने क्या क्या बनाया, बोलो। दुनिया की यही मानता है, स्कूल भी ऐसे ही चलते हैं कि बताओ बच्चों भगवान ने, ये संसार किसने बनाया? यही कहेंगे सब भगवान ने बनाया। भगवान ने क्या क्या बनाया? भगवान ने सब कुछ बनाया। तो फिर इस पर मेड इन इंडिया की वजह क्या लिखना चाहिए?
जिनवाणी इस बात को साफ साफ करती है कि ईश्वर करता नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया। अब मान लीजिए वो कहता है कि जो जो अच्छा है, प्रकाश के अभाव में अंधकार होता है, शीतलता के अभाव में उष्णता होती है, तो जो अच्छी चीजें हैं वो भगवान ने बनाई हैं, तो बुरी चीजें किसने बनाई फिर? बहुत विचित्र चीज है। और इस कारण से ना भगवान नामधारी जो हैं उनको बड़ी गालियां सुनना पड़ती हैं। जिन लोगों को उपलब्धि हो जाती है तो वो तो ठीक है, सोना चढ़ा आएंगे, मंदिर में पैसा चढ़ा आएंगे, कई लोग पार्टनर बना लेते हैं। हाँ, लोक में गजब का अंधकार है, वो देवताओं को, अमुक भगवानों को पार्टनर बना लेते हैं। श्रवण बेलगोल में हम थे तो एक श्रावकों में से तो उनने आके कहा कि महाराज जी, अमुक लोगों में ऐसा करते हैं कि वो तिरुपति को बना लेते हैं पार्टनर, वो अमुक को बना लेते हैं पार्टनर और बड़ा तरक्की करते हैं। मैं भी पार्टनर बना लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ उधर, यहाँ तो दर्शन हो गए मेरे और मैं भी पार्टनर बनाने जा रहा हूँ। तो हमने कहा भाई वहाँ क्यों जाते हो पार्टनर बनाने के लिए? अरे वो सब उनको बना रहे हो तो तुम इधर उधर जाने की बजाय तुम कम बाहुबली भगवान को ही बना लो। फिर समझाया कि कोई देवता पार्टनर नहीं होते हैं, कोई भगवान पार्टनर बन के क्या करेंगे, उनका काम क्या है, करता है थोड़ी ना है, लेकिन लोगों की यही मान्यता है। तो जिनका काम बन जाता है वो स्तुति आरती करते, पूजा रचाते हैं, लेकिन जिनका काम बिगड़ जाता है ना, कोई बहुत प्यारा मर जाता है ना, तो वो ढेरों गालियां देते हैं भगवान के नाम पर, भगवान के लिए, क्योंकि ये भी एक तरह से मूढ़ है, वो भी एक तरह से मूढ़ है। दोनों को वस्तु व्यवस्था पता नहीं। और ज्ञानी जिसको वस्तु व्यवस्था पता है वो शांत रहता है, शालीन रहता है। चारित्र मोह के उदय से जितना रोना धोना आ जाए, जितना व्यवहारिकता बन जाए, उतना भले करे, लेकिन वह जागृत रहता है। तो भगवान ने नहीं बनाया है, भगवान नहीं मिटाते हैं, तो सत्य तो है ना, हैं? अभी देखिए नेताजी भी धर्म सभा में आते हैं तो वो भी धर्म की भाषा बोलने लगते हैं, अब भले उन्हें जो आता हो। अब जैसे सतीश पुनिया परसों आए, एकहा सतहा विप्रहा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, लेकिन विप्र कहिए, ज्ञानी कहिए, उसको बहुत प्रकार से कहते हैं। बोले ना ये लाइन। और उनका आशय था कि दुनिया में जितने सारे धर्म संप्रदाय हैं या भगवान देवता हैं वो सब एक ही हैं। लेकिन हमारी भाषा, जिनवाणी की भाषा थोड़ी सी बदल जाती है और वो कहती है दब्बम सल्लक्षणीयम, दुनिया में जितने सारे द्रव्य हैं वो सब सत लक्षण वाले हैं। इस अपेक्षा से दुनिया में जितने द्रव्य हैं उन सब का लक्षण क्या बनता है? एक सत बन जाता है। सद्वठिदम सहावे, स्वभाव में स्थित होने से प्रत्येक द्रव्य अपने आप में सत है। फिर वह सत जो लक्षण है वह उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है। ये उसके आगे की भाषा भी समझना पड़ेगी, बोलना पड़ेगी। सिर्फ कूटस्थ सत कह करके काम नहीं चलेगा, अपितु वह सत होते हुए भी उत्पाद व्ययात्मक है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो दुनिया में चाहे कोई भी वस्तुएं हैं वो परिणमनशील हैं, इसमें भगवानों का कोई काम नहीं है। वस्तु स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित होती है, बदलती है। गजब का अवस्था दोष आता है। ये किसने बनाया बोले तो ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा को किसने बनाया? परब्रह्म ने बनाया। परब्रह्म को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर को किसने बनाया? ये तो अनवस्था आती चली जाएगी। वो अपने आप में परिपूर्ण है। जब वो अपने आप में परिपूर्ण है तो ये क्यों नहीं अपने आप में परिपूर्ण हो सकते? बोलो, उसे किसी ने नहीं बनाया तो इसे भी किसी ने क्यों बनाया? सारे प्रश्न उत्तर एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अकर्तावाद की जो मान्यता है जिनवाणी की, वह परम सत्य है। चूंकि आगे जब ज्ञेय प्रज्ञापन अधिकार आएगा तभी सब विषय आएगा।
लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि द्रव्य आदि में मोहित होता हुआ यह जीव कभी रागी होता है, कभी द्वेषी होता है और हमेशा क्षुभित होता रहता है। मोह राग रूप द्वेष रूप परिणमित जीव विविध बंध रूप होता है। इसलिए वे जो मोह राग द्वेष है ना, वो क्षय करने योग्य हैं। कौन कौन क्षय करना चाहता है? सब लोग, इतने सारे लोग मोह क्षय करना चाहते हैं, लेकिन अब उसका रास्ता और उपाय बताएंगे तो आप बिल्कुल घबरा जाओगे कि मोह और राग और द्वेष और सब नष्ट हो जाएगा तो पत्नी से प्रेम कौन करेगा, बच्चों की परवाह कौन करेगा, घर की व्यवस्था कौन बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भी ऐसा बोध आने के बाद भी वो सारी चीजें बनी रहती हैं, बनी रह सकती हैं, बस समझ बदल जाती। जो मेरा है सो मेरा है, जो मैं हूं सो मैं हूं। ज्ञान की आंखें खुल जाएं। चलते तो सभी हैं, लेकिन जो सही मार्ग पर चलते हैं वो सही मंजिल तक पहुंचते हैं। सिर्फ चलने से नहीं पहुंचते, मार्ग सही हो तो मंजिल सही मिलती है। देखो, अर्धमागधी साहित्य में कथा आती है एला पुत्र की। एला पुत्र एक राजकुमार हैं। उनकी मां का नाम एला है, इसलिए उनका नाम भी एला पुत्र पड़ गया। और बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, समझदार हैं। लेकिन गांव में एक बार करतब दिखाने वाले लोग आए। खेल दिखाने वाली टोली आई। बांस पर चढ़ जाना, रस्सी पर चलना और इस टाइप के काम करते ना बंजारे हैं, नट। तो पूरी नट की टोली आई। तो राजकुमार ने भी देखा तो खेल तो कम देखा, लेकिन जो लड़की बांस पर चढ़ जाती थी यूं और बांस के ऊपर जाकर के नृत्य करती थी, उस पर वो रीझ गया। पदार्थों को देख करके पदार्थों को पाने की इच्छा होना संसारियों के लिए स्वाभाविक है। रीझ जाना स्वाभाविक जैसे होता है, मोह तो है, राग की सत्ता है। रीझ गया और परेशान हो गया। घर आकर के खाना भी नहीं खाया। माँ बाप ने, राजा रानी ने मालूम किया तो राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अगर वो लड़की चाहिए तो मिल जाएगी। और जब वो नटों से बात की तो उनका जो मुखिया था, लड़की का पिता था, उसने कहा कि देखिए ये हमारी आजीविका का साधन है, ये हमारा काम है, हमारा परिवार इससे चलता है। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लड़की से शादी करना है तो पहले सारी विद्याएं सीखना पड़ेंगी। लड़की अगर हमने तुमको दे दी और तुम्हें कुछ विद्या ना आई। कहते हैं राजकुमार इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, सारी विद्याएं सीख लें। सारी विद्याएं सीख ली और फिर कर्तव्य दिखाना चालू हुआ। जब पास हो जाएंगे, सारी विद्या दिखा देंगे तो शादी हो जाना है। सारी विद्याएं सीख ली और उसका परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन जिनके सामने परीक्षण किया वहां एक आकर के दूसरा राजा बैठा है। और वो राजा से जब सारे लोग ताली बजाते हैं कि बहुत बढ़िया प्रशिक्षण लिया, बहुत बढ़िया कर्तव्य दिखाया है, इतने ऊंचे बांस के ऊपर जाकर के नाचना कोई छोटी बात है क्या? लेकिन वो जो राजा है वो हर बार कहता कि मैंने नहीं देखा। तीसरी बार भी कहता है कि काम तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन मैंने आखिरी वाला दृश्य नहीं देखा। और तब इसको एक बात समझ में आती है कि जिस कन्या को मैं चाहता हूं उस कन्या को
ये राजा भी चाहता है ऐसा मोह। और अब फिर से चढ़ता है एक बार, माने ये चाहता है कि मैं बांस से गिर करके मर जाऊं, इसलिए बार बार मना करता है कि मैंने कहा नहीं देखा, इतना खतरनाक खेल। फिर चढ़ता है और तभी वहां से देखता है भोर हो गई है, सूरज निकल आया है, उजास हो रहा है और एक मुनिराज आहार के निमित्त से एक सेठ के यहां पड़गाहे गए हैं। सुंदर सेठ पुत्रियां सेठानी उनका पड़गाहन करके ले जा रही हैं और उनकी दृष्टि एकदम जमीन पर है, नज़र उनकी ऊपर भी नहीं उठ रही है। वे किसी को देखने की भी फुर्सत नहीं रखते हैं, अपने स्वरूप में इतने मगन हैं कि चलते हुए भी नहीं चलते हैं। अपनी जैसे उम्र के उन मुनिराज को देख करके और उसका मोह गल गया। उसने कहा क्या हो, मेरे तो मरने का भी इंतजार किया जा रहा है कि मैं कब चूकूं, कब गिरूं, कब मरूं, और मैं इसे पाने के लिए इतने उपद्रव कर रहा हूं। अगर इस संसार की मोह में इतनी विच्छिन्नता है, इससे मेरी आत्मा का क्या हित होगा? मुझे तो आत्महित साधना है। अहो मेरी वय के वे मुनि जिन्हें पड़गाहन करके सुंदर सुंदर युवक युवतियां ले जा रहे हैं, राजा रानी सेठ सेठानी पड़गा रहे हैं, और फिर भी इतनी सी भी राग दृष्टि नहीं है। कैसा शांत प्रशांत आनंदमय जीवन है। मुझे भी इसी मार्ग से जाना चाहिए, तब मेरा जीवन सुखमय होगा, कहते हैं। वहाँ से उतर के कूद के निकला और फिर उसने भी उन मुनिराज के चरणों में शरण पा ली। राजा मनाते रहे कि तुमने बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है, और बंजारा और नट मनाते रहे कि बिल्कुल पास हुए, हम तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हैं। वो कहता है कि मुझे तो इतनी ऊंचाई से मोक्ष का मार्ग दिख गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन चीज़ों को पाने के पहले इतनी उलझने, उतने संकट हैं, उनको पाने के बाद मेरी आत्मा का क्या होगा? इसलिए मुझे तो वह वीतरागता का मार्ग स्वीकार है। मोह को तोड़ा और मोक्ष मार्ग को पकड़ लिया, और मंगलकारी मोक्ष मार्ग हम सबको उपलब्ध हो, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।